हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 40 ऐसे परमानेंट फूलों के पौधे दिखा रही हूँ, जिन्हें आप नर्सरी में से लाकर लगा सकते हैं। अगर आपके पास पौधे हैं तो आप उनकी कटिंग लगा सकते हैं और ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं। एक-एक करके मैं सारे प्लांट आपको दिखाऊंगी। तो ये जो पहला पौधा है, ये है कोरॉप्सिस का पौधा। कोरियोप्सिस की कई वैरायटियाँ होती हैं। ये नर्सरी में काफ़ी वैरायटी में मिलता है और ये बहुत छोटा सा पौधा है ड्वार्फ वैरायटी का। इसकी बड़ी वैरायटी भी होती है। ये 20 रुपीज़ में मिल जाता है। हमेशा हरा भरा बना रहने वाला ये खूबसूरत पौधा पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहता है। आप इसको अलग अलग करके कई पौधे इसके बना सकते हैं और बीज से भी इसको लगा सकते हैं। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ये बीज बनाने लगता है और इसके फूल सूखने लगते हैं। आप फूलों को कट कर दें और पौधा हरा भरा हमेशा बना रहता है। पौधे को निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है ये। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दूसरा पौधा कामिनी। कामिनी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसके फूलों से भीनी भीनी सी खुशबू आती है। कामिनी की कई वैरायटियाँ होती हैं। ये मीडियम साइज़ कामिनी है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, 2 ढाई 3 फीट तक चला जाता है ज़्यादा पौधा और इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसकी ग्रीन चमकीली पत्तियां देखने में बहुत सुंदर दिखाई देती है और ये पूरी गर्मी और बरसात भर कई बार फ्लावरिंग करता रहता है और इस समय इसमें फूल आने लगे हैं। जिनके पास पौधे हैं उनके पास फूल आने लगे हैं और ये हम एक ख़ास बात इसकी यह है कि हमेशा हरा भरा बना रहता है। ये 150 का मिलता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ चंपा, पिंक चंपा। ये महंगा मिलता है, ये 300 का मिलता है। इसकी वाइट वैरायटी जो है 50 रुपीज़ में मिलती है और ये एक परमानेंट पौधा है और पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं इसके फूल। देखिए, मुझे पिंक चंपा काफ़ी पसंद है। इसकी वाइट, येलो, पिंक कई वैरायटियाँ होती हैं और इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है और अगर आपने कटिंग नहीं लगाई है तो इस समय भी आप कटिंग इसकी लगा सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा मैंने तो इसके इतने ज़्यादा प्लांट बना लिए हैं कि चंपा के मेरे पास काफ़ी प्लांट हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ चाइनीज़ लालटेन। इसके जो फूल होते हैं वो लालटेन की तरह नीचे लटकते रहते हैं रेड कलर के और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है ये प्लांट। काफ़ी हाइट ले लेता है और इसकी पत्तियाँ भी देखिए कितनी सुंदर है, बहुत आकर्षक हैं। इसके फ्लावर नीचे लालटेन की तरह लटकते हुए हैं। ये पौधा काफ़ी महंगा मिलता है, ये 300 का मिलता है और ये महंगे पौधे को आप कटिंग से काफ़ी बना सकते हैं। मैंने इसके काफ़ी प्लांट बना लिए हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था। तो ये हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है, एक परमानेंट पौधा है। ये पत्तियां भी नहीं गिराता है, हमेशा इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और गर्मियों में इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो ये सन लविंग प्लांट है। आप इसे धूप में रखें और ये इसकी कटिंग से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। इसके लटकते हुए फ्लावर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए बोगनविलिया और ये इसकी भी कई वैरायटियाँ होती हैं। ये जो वैरायटी है ये 300 रुपीज़ की है। इसकी 50 रुपीज़ से वैरायटी शुरू हो जाती है और 300 तक की कॉस्ट में ये प्लांट मिलते हैं और एक बार अगर आपने ले लिया है तो हमेशा ये आपके गार्डन में बना रहेगा। इस समय बोगनविलिया की आप कटिंग लगा सकते हैं और कई प्लांट इसके बना सकते हैं। देखिए, मेरे पास इसकी कई वैरायटी हैं और इसकी बोनसाई भी बहुत अच्छी बनती है। आप इसे बोनसाई के रूप में लगा सकते हैं और बोनसाई में प्लांट इसके बना सकते हैं। देखिए कितने कलर हैं। इसे वाइन के रूप में भी आप ले जा सकते हैं, ड्वार्फ वैरायटी में भी इसको बना सकते हैं। कटिंग करके इसको छोटा बना के रखें तो ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब मैं दिखा रही हूँ मंडेविला। ये भी 150 100 का मिलता है ये और इसमें भी कई कलर आते हैं। ये वाइन है और पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरी रहती है। दिसंबर और जनवरी 2 महीना ये पत्तियां गिरा देती है। ऐसा लगता है जैसे प्लांट बिल्कुल मर सा गया है। फिर गर्मी आते ही फरवरी आते ही इसमें पत्तियां शुरू हो जाती हैं और ये हमेशा फिर फ्लावरिंग करता रहता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपराजिता।
अपराजिता भी 50 रुपीज़ में मिलता है। इसकी 2 वैरायटियाँ होती हैं, एक सिंगल पैटर्न में, डबल पैटर्न में। कलर भी 2 होते हैं, पर्पल और वाइट, और ये मेरे पास डबल पैटर्न में है। और इस बहुत सुंदर वाइन लगती है, पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरी रहती है। और ये 2 महीना डॉर्मेंसी पीरियड पर रहता है, दिसंबर और जनवरी, और उसके बाद फिर से इसमें पत्तियाँ आने लगती है। अगर आपने इसकी बीज नहीं लगाए हैं तो बीज से आप इस समय इसके प्लांट बना सकते हैं। बीज से बहुत आसानी से ये प्लांट बन जाते हैं। देखिए, अब है ये कनेर का पौधा। कनेर को भी आप इस समय लगा सकते हैं, और कनेर पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहने वाला पौधा है। और ये इसकी कटिंग भी अगर आपने नहीं लगाई है तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें। और ये भी 150 100 ऐसे मिलता है पौधा। ये हाइब्रिड वैरायटी है तो मैं 150 का लेके आई थी। इसकी देसी वैरायटी सस्ती मिलती है, वो 50 रुपीज़ तक मिल जाती है। वो काफ़ी हाइट ले लेती है, और ड्वार्फ वैरायटी 150 की मिलती है। तो इसमें भी काफ़ी कलर आते हैं, कनेर में भी। कनेर का पौधा भी आप लगा सकते हैं इस समय, और पूरी गर्मी भर फूलों से भरा रहता है ये परमानेंट पौधा है। अब आपको मैं दिखा रही हूँ कैट क्लॉ। कैट क्लॉ एक पीले रंग की वाइन है फूलों वाली, और ये पूरी गर्मी और बरसात भर फ्लावरिंग करती है। और इस समय इसमें फ्लावरिंग शुरू होने वाली है, और ये फूलों से पूरी तरह से भर जाती है। इसके लटकते हुए फ्लावर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये 300 में मिलती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ टिकोमा। टिकोमा को भी आप अपने गार्डन में ऐड करें, और टिकोमा कई कलर में आती है, और इसके ये घंटी नुमा फ्लावर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये रेड, ऑरेंज, येलो कई कलर में आते हैं, और इसे कटिंग भी आप लगा सकते हैं। कटिंग से भी इसके प्लांट बना सकते हैं, तो कटिंग से भी बहुत आसानी से ये लग जाती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ नाक की तरह पत्ते वाले, फन की तरह पत्ते वाले पौधे, नाग चंपा के बारे में। ये भी चंपा की एक वैरायटी है, और इसमें वाइट रंग के ही फूल आते हैं, और काफ़ी हाइट लेता है ये प्लांट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और इसके फ्लावर भी काफ़ी दिनों तक, ये 1.5 से 2 महीने तक बंचे में बने रहते हैं, और बहुत फ्लावरिंग करते हैं। ये 150 का मिलता है। ये देखिए एक्जोरा, ये एक्जोरा की देसी वैरायटी है। इसकी हाइब्रिड ड्वार्फ वैरायटी भी आती है। ये 100 150 में मिलता है, और ये मैं 100 का लेके आई थी। छोटा सा पौधा लेके आई थी, अब मेरे काफ़ी बड़े हो गए हैं, आप कटिंग लगा सकते हैं। यह है मिराबिली जालपा, और ये भी बीज इस समय बना रहा है। इसके बीज से आप प्लांट बना सकते हैं, बहुत आसानी से बीज से इसके प्लांट बन जाते हैं, और कटिंग भी लग जाती है। बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं इसके फूल। अब है गुड़हल। गुड़हल की हाइब्रिड वैरायटी है, ये रेड फ्लावर प्लांट है। आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं, और कोई कहता है कटिंग नहीं लगती है, परंतु लग जाती है इसकी कटिंग। मैंने इसके काफ़ी प्लांट बनाए हैं और आपको भी दिखाए हैं। ये 150 का मिलता है, और इसे आप लगा लें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। और हमेशा मेरा गार्डन लाल फूलों से भरा रहता है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दियाँ हो, इसमें फ्लावरिंग आते ही रहती है। समय समय पर आप इसकी कटिंग करते रहें। अब ये दिखा रही हूँ मैं मैक्सिकन पिटोनिया, और ये पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहता है, और इसके फूल रोज़ खिलते हैं, रोज़ शाम होते ही मुरझा जाते हैं, फिर अगली सुबह फिर फूलों से भर जाता है। ये सूर्य की रोशनी पड़ते ही ये फूल खिलने लगते हैं। ये 50 रुपीज़ में मिलता है। ये देखिए डेंथस। डेंथस 20 रुपये का पौधा है, और परमानेंट प्लांट है। ये हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। तो आज मैं इसकी कर रही हूँ कटिंग, इनके फूलों की, और ये फूल काफ़ी लंबे हो चुके हैं। मैं इनको सब कट कर दूँगी, फिर से नई नई ब्रांच आएगी, और ये फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसे भी आप लगाएं। यह है मिनी चांदनी। मिनी चांदनी भी 50 रुपीज़ में मिल जाती है, और कटिंग इसकी बहुत आसानी से लग जाती है। आप एक प्लांट से इसके कई प्लांट बना सकते हैं, और ये पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरी रहती है। 2 महीना ये रेस्ट पीरियड पर रहती है, दिसंबर और जनवरी। उस समय ये कुछ पत्तियां गिरा भी देती है, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पूरी गर्मी भर ये फूलों से भरा रहता है। मैक्सिकन पिटोनिया की ये जो वैरायटी है, ये देखिए, ये पिंक है। ये भी 50 रुपीज़ में मिलता है। छोटा सा पौधा मिलता है, पर मेरे पौधा बाद काफ़ी हाइट हो गया है, और इसके कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। 15 से 20 दिन में इसकी कटिंग तैयार हो जाती है, और मैंने इसकी कटिंग लगाते हुए भी आप लोगों को दिखाया था। और अगर आपने कटिंग नहीं लगाई है तो इस समय कटिंग इसकी लगा लें। ये देखिए, ये है एक्जोरा,
वो येलो बेल। और येलो बेल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। पूरी गर्मी और बरसात भर पूरा प्लांट फूलों से भरा रहता है। ये 100 का पौधा मिलता है और इसे आप आसानी से लगा लें। इसकी कटिंग और बीज दोनों से ही ये प्लांट बनता है और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आपने नहीं लगाई है तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें। अब मैं आपको दिखा रही हूँ हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाला ये पर्सनल का पौधा। इसे हैंगिंग और पॉट दोनों में ही लगा सकते हैं, पर मैं हैंगिंग में लगाती हूँ उसको, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ये नर्सरी में नहीं मिलता है, इधर उधर से आपको कहीं कटिंग मिल जाए तो आप लगा लें। और नर्सरी से मैंने इसको ख़रीदा नहीं था और ये दिखाई भी नहीं देते हैं नर्सरी में पौधे, तो ये भी कई कलर में आते हैं। ये गर्मियों का में ही फ्लावरिंग करता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ लहसुनिया। लहसुनिया बेल भी ये देखिए कितनी खूबसूरत है। इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं और ये पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरी रहती है और ये 4-5 बार फ्लावरिंग करती है पूरे साल में। सर्दियों भर तो फूल भर जाते हैं इसमें, अक्टूबर और नवंबर में तो ये पूरा प्लांट फूलों से भरा रहता है। ये देखिए चंपा, चंपा की बड़ी वैरायटी है ये भी 50 रुपीज़ में मिल जाती है। आप इसे भी लगा सकते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ एक्जोरा की दूसरी वैरायटी। ये ड्वार्फ से थोड़ी सी बड़ी है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। येलो कलर की है मेरे पास और इसमें भी बहुत सुंदर फूल आते हैं, गुच्छों में आते हैं। ये 150 का प्लांट मिला था मुझे, 150 में ही ये मिला था और ये कटिंग से लग जाता है। कटिंग आप इसकी लगा सकते हैं और काफ़ी प्लांट बना सकते हैं। तो इसकी जो ड्वार्फ वैरायटी आती है वो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये 1 फीट से हाइट ज़्यादा नहीं जाती है और इसमें भी देखिए लड्डू जैसे फूल लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। और ये अभी पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरी रहेगी और इसमें बरसात से ही जैसे जुलाई से फूल आना शुरू हो जाते हैं और पूरे बरसात भर फूलों से भरा रहता है। सर्दियों में ये डोरमेंसी पीरियड पर रहता है पौधा। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए आलमंडा। आलमंडा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कई कलर वैरायटी में इसके प्लांट मिलते हैं। आप इसे भी आप समर गार्डनिंग में लगा सकते हैं और कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हैं इस समय। ये भी 100 का मिलता है पौधा। ये दूसरी वैरायटी आलमंडा की, इसके फूल देखिए गुलाब की तरह दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है ये देखिए कितने सुंदर है। इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं और ये परमानेंट पौधा है। एक बार लगा दिया तो बार बार इसको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अब मैं आपको दिखा रही हूँ गुड़हल की ये हाइब्रिड वैरायटी। कई कलर में गुड़हल के पौधे मिलते हैं, तो हर कलर का प्लांट आपके गार्डन में होगा तो आपके गार्डन की खूबसूरती उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कलरफुल गार्डन आपका बन जाएगा। तो ये भी 150 का मिलता है और गुड़हल के काफ़ी महंगे महंगे प्लांट भी मिलते हैं। 300 का भी मैं एक प्लांट लेके आई हूँ येलो कलर में, डबल पैटर्न में, 300 का। तो वो अलग अलग वैरायटी गुड़हल की होती है, तो आप गुड़हल के प्लांट को भी आप ला सकते हैं। ये है बेला। बेला 50 रुपीज़ में मिल जाती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरी रहती है और इसकी भीनी भीनी खुशबू और मन और मस्तिष्क को बिल्कुल तरोताज़ा कर देती है। और मुझे तो बेला बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैंने कटिंग से इसके कई प्लांट बना लिए हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो बेला को भी आप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं। अगर आपने नहीं लगाया है बेला तो आप इसकी कटिंग लगा लें और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और बरसात भर आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी और फ्लावरिंग भी देने लगेगी। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, इसे भी आप अपने गार्डन पे अवश्य ऐड करें। ये देखिए अब मैं दिखा रही हूँ रेड चंपा। रेड चंपा भी बहुत सुंदर है और ये काफ़ी महंगा पौधा मिला था मुझे, 400 का मिला था। छोटा सा एक टहनी थी इसकी और मैंने अब इसके काफ़ी प्लांट बना लिए हैं। देखिए मेरे पास इसके चंपा के कई प्लांट हैं, ये देखिए। तो चंपा को भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए कटिंग इसकी लग जाती है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ गुलमोहर, इसे कृष्णचूड़ा भी कहते हैं। इस समय आप इसके बीज लगा लें और अगर आपके पास पौधा है तो कटिंग लगा लें। कटिंग इस समय लगती है इसकी और बीज भी इसी समय लगते हैं इसके, और जो कि गर्मी आते आते आपका पौधा तैयार हो जाए और फ्लावरिंग के लिए ये तुरंत फ्लावरिंग करने लग जाता है और गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहता है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है ये प्लांट और इससे गार्डन भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और कई छोटी छोटी पत्तियों को मिलकर एक बड़ी पत्ती बनती है।
तो इसे भी आप गुलमोहर के पौधे को भी अपने गार्डन में ऐड करें। ये मार्च में आपको अपने नर्सरी में मिलेगा। ये 180 रुपीज़ ऐसे मिलता है ये पौधा। अब मैं आपको ड्वार्फ आलमंडा दिखा रही हूँ। ड्वार्फ आलमंडा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत पौधा है। ये 50 रुपीज़ से 80 रुपीज़ के बीच में हमारे वहाँ मिलता है। और प्लांट की कंडीशन के हिसाब से अगर प्लांट पूरा हरा भरा बना हुआ है तो 100 तक का मिलता है। और मैं तो इसे बहुत छोटा सा लेके आई थी, परंतु अब मैंने कटिंग से इसके काफ़ी प्लांट बना लिए हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। पूरी बरसात भर पीले रंग के बड़े बड़े फूलों से ये प्लांट भरा रहता है। इसे भी आप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं। ये टिकोमा की दूसरी वैरायटी है। ये भी देखिए येलो और ऑरेंज कलर की शेडिंग है। और टिकोमा की बहुत ही वैरायटियां हैं और इसे हर वैरायटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप टिकोमा की प्लांट ला सकते हैं। ये भी 180 रुपीज़ ऐसे मिलता है। इसकी अलग अलग कॉस्ट होती है। तो 80 रुपीज़ में ये पौधा मिल जाता है। अगर पौधा ज़्यादा बड़ा है तो 150 का भी ये पौधा मिलता है। पौधे को देखकर ही पैसा लगता है पौधे का। हाँ, पौधे की कंडीशन क्या है, कितना बड़ा है, साइज़ के हिसाब से पेमेंट करनी होती है। तो ये देखिए टिकोमा की ये है वेल वाली वैरायटी, वाइन के रूप में है टिकोमा। ये महंगा मिलता है। ये 300 का लेके आई थी मैं। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। और इस समय मैंने कर दी है इसकी बहुत हार्ड कटिंग और इसे बिल्कुल कर दिया है छोटा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ गया था बहुत आगे को। और अब ये इसमें पत्तियां आने लगी हैं और ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा और गर्मियों भर फूलों से भरा रहता है। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी पत्ती ग्रीन चमकीली पत्तियां देखने में बहुत सुंदर दिखाई देती हैं ये। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मधुमालती। मधुमालती बहुत खूबसूरत एक वाइन है। इसे भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं कटिंग मिल जाए तो इसकी लग जाती है। ये सस्ता ही पौधा मिलता है, 20-30 रुपए में नर्सरी में मिल जाता है ये पौधा। ये देखिए कितना खूब और बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है इसकी। तो इसे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग करता है और गार्डन की खूबसूरती इस पौधे से भी काफ़ी बढ़ जाती है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मुसंडा। मुसंडा का प्लांट थोड़ा महंगा मिलता है। ये 150 से शुरू हो जाता है, 300 तक की कॉस्ट में ये प्लांट मिलता है। इसमें कई कलर के प्लांट होते हैं। इसमें ये वाइट है, इसमें ऑरेंज होता है और येलो कलर के भी ये प्लांट होते हैं, रेड होते हैं। तो रेड में काफ़ी महंगा मिलता है, 300 तक की। तो बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं मुसंडा के भी। और पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहता है। जैसे ही सर्दियाँ आती है ये पूरी तरह से पत्तियाँ गिरा देता है और ये पूरा खाली सा हो जाता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे प्लांट बिल्कुल मर सा गया है, परंतु नहीं, 20 फरवरी के बाद से ये फिर से हरा भरा हो जाता है और इसमें नई नई ब्रांचें निकलने लगती हैं और ये फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो मुसंडा को भी आप अपने गार्डन में ऐड करें। मुसंडा बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जेट्रोपा। जेट्रोपा भी एक सदाबहार पौधा है, हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी ग्रीन चमकीली डिजाइनदार पत्तियाँ बहुत सुंदर दिखती हैं और इसके रेड रंग के गुच्छों में फूल आते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। और इसे भी आप अपने गार्डन में लगाएं। ये 50 रुपीज़ में पौधा मिल जाता है, परमानेंट पौधा है। अब हम दिखाएंगे ये गंधराज। गंधराज भी आप अपने गार्डन में लगाएं। इसके फूलों से भीनी भीनी सी खुशबू आती है। पूरा गार्डन ये खुशबूदार फूलों से महक उठता है और ये भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है ये प्लांट भी। तो आप इसे भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इस समय इसे पूरी गर्मी और बरसात भर फूल ले सकते हैं इससे। तो ये भी एक परमानेंट पौधा है और ये 50 रुपीज़ में मिल जाता है। ये देखिए मेरे पास कितना बड़ा पौधा हो गया है और बहुत सुंदर दिखाई देता है ये। अब मैं दिखा रही हूँ आपको पनामा रोज़। पनामा रोज़ भी एक परमानेंट पौधा है और ये हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है और इसमें जनवरी से फूल आना शुरू हो गए थे और अभी इस समय फूलों से भरा हुआ है। ये देखिए इस समय इतना फूल आए हुए हैं, इसमें पूरा प्लांट फूलों से भरा है। इसे भी कटिंग से आप लगा सकते हैं और इसमें बहुत खूबसूरत फूल आते हैं और गुच्छों में फूल आते हैं। इस समय ये पूरा प्लांट पूरा रंग बिरंग पूरा गुलाबी रंग से भर गया है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये मैं लेके आई थी, 80 रुपीज़ का लेके आई थी और छोटा सा पौधा था। अभी अब काफ़ी बड़ा हो गया है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।